पहाड़ों की रानी शिमला के आजीविका भवन में विस्थापित व्यापारियों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। ऐतिहासिक रिवोली रोड से उचाड़े गए इन कारोबारियों का यहां चौथा साल शुरू हो चुका है, लेकिन हालात ये हैं कि दोपहर 2:30 बजे तक बाजार में 1 रुपए की बोहनी तक नहीं हो पा रही। स्थानीय व्यापारी सुनील नेगी और शिव प्रकाश का गंभीर आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें मलबे के ढेर पर खड़ी एक बेहद असुरक्षित इमारत में धकेल दिया है, जिसके पिलर मक्खन की तरह ड्रिल हो रहे हैं और छत से लगातार पानी टपक रहा है। 3 दशक की जमा पूंजी अब सिर्फ खाली दुकान का किराया चुकाने में स्वाहा हो रही है। तंग आकर इन बर्बाद होते दुकानदारों ने सरकार से मांग की है कि इस फ्लॉप बिल्डिंग को सरकारी दफ्तरों के लिए सौंप दिया जाए और उन्हें वापस उनके मूल स्थान रिवोली रोड पर सम्मानजनक तरीके से पुनर्स्थापित किया जाए। आपको यहाँ पर हम यहाँ सभी जो रिवाली रोड से उठ के आए हैं, 3 साल हो गए यहाँ, तो 3 साल में अभी तक मार्केट चली नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर रास्ता नहीं है। सब्जी मंडी से बड़ा गंदा रास्ता है, सारा दिन शाम पिकअप खड़ी रहती है। नीचे जो रास्ता नीचे से आती लिफ्ट के लिए, वहाँ वो होटल वालों ने अपनी गाड़ियाँ लगाई होती पार्किंग, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ अभी चहल पहली फुटफॉल है नहीं है। यहाँ पार्किंग तो बनी हुई है ऊपर फ्लोर पहले ये पार्किंग के लिए अलाउड नहीं है। ये कहाँ के लिए? जिस ठेकेदार ने बनाई थी ना, उसने पार्किंग के लिए एमसी को मना किया था कि ये पार्किंग के लिए इतनी बिल्डिंग मजबूत पिलर नहीं है इसके मजबूत। फिर भी इन्होंने 2 साल पार्किंग चलाई, उसकी वजह से सारे लेंटर फट गया। 6ठे फ्लोर में सारा पानी आ रहा है कि नहीं। अच्छा, फिर और ये बिल्डिंग सिर्फ रेते के ढांचे के ऊपर खड़ी की गई हुई है। हमने जब यहाँ काम करवाया तो इसमें ड्रिल डालो तो वो तो आराम से जा रही, बिल्कुल पिलर जो आरसीसी का पिलर होता है उसमें ड्रिल ऐसे जा रही जैसे बिल्कुल मक्खन में छुरी चला रहे हम अभी दिखाएं आपको। सारी दीवार बार बार गिर जाती है, सारा रेता है लगा हुआ। तो अगर कभी भी अगर भूकंप का झटका आ गया तो बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक एकदम धाराशायी हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पिछले देखो बरसात में, एक ही बरसात में यहाँ से जो पौड़ियों का रास्ता है वो सारा नीचे गिर गया। अब मलबे के ढेर के ऊपर पौड़ियाँ बनाई हुई है, ये भी एक दिन गिर जाएगी, प्रॉपर रास्ता है नहीं है। अच्छा, कोई लेडीज आने को यहाँ हमारे घर से नहीं आते। हमारे घर में मेरी मैडम है, वो सिर्फ एक बार जिस जब हमने उद्घाटन किया था उस टाइम आई थी यहाँ, कहती यहाँ तो रास्ता ही नहीं आने के लिए। बाजार आते हो, सब्जी मंडी आते, लेकिन यहाँ नहीं उतरते। तो यहाँ से प्रॉपर उतरने का रास्ता नहीं है, इतनी स्टीप उतराई है, फिसल जाते हैं, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, स्लिप हो जाता है, पैर गिर जाते हैं। तो कोई हमने कई दफ़ा बोला है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे ऑफिस के लिए बना दो आप, हमारे को जहाँ से उठाया वहाँ भेज दो। आप कहाँ थे पहले? हम रिवाली रोड पे थे, हमारे को उठाया, कहते हैं ये श्रिंकिंग एरिया है, हम यहाँ कुछ नहीं बना सकते। नीचे स्टॉल बना दिए और अभी भी बन रहे हैं नीचे स्टॉल, बिल्डिंग बना दी और कर दी है। हमारे को उठा दिया वहाँ से। 50 साल से हम बैठे हुए थे, रोजी कुमारे थे हमारी, तो हमने यहाँ इतना लोन लेके इन्वेस्टमेंट की है, सेल है नहीं अभी तक। हमने देखो जी कितनी क्या बच रहा, 2.5 बजे बोनी नहीं हो रही है। सबका यही हाल है। मेरा नाम संजू नेगी है। हाँ जी, आप कब से यहाँ पर? जब से आजीविका भवन शिफ्ट हुई है तब से लेकर मैं यहीं पर ही। इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले पुरानी रिवोली मार्केट जो हमारी होती थी, अच्छा जी, वहाँ पर तकरीबन मैंने 30 साल के आसपास बिताए। 30 साल हुआ? यहाँ कितना टाइम हुआ अभी? यहाँ 4था साल रनिंग है मेरे ख्याल से। और कैसा काम काज है आपके यहाँ? काम काज देखो जी, जान पहचान वाली जो है जो होती है वो काम काज है, वरना इतना खास जो मतलब जो होता है काम जितना जैसा होना चाहिए वैसा कुछ भी नहीं है। क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको यहाँ पर? यहाँ कस्टमर का आना जाना बहुत ही कम हो रहा है। अच्छा, लोकल्स को तो पता ही होगा, जो टूरिस्ट नहीं आ रहा है, रेगुलर कस्टमर। टूरिस्टों को इस बारे में पता नहीं है कि यहाँ मार्केट भी है, क्योंकि टूरिस्ट जब लिफ्ट के पास उतरता है तो वहाँ एक शेड से बना हुआ है एचपी टूरिज्म वालों को, वहीं से होते हुए फिर निकलते हैं सीधा मार रोड को कनेक्ट करते हो, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि सामने कोई मार्केट भी है। ये जो भवन है हमारा आजीविका भवन, तो दूर से लगता नहीं कि यहाँ पर कोई मार्केट है। ये ऐसा लगता है जैसे कोई ऑफिस हो या ऐसा कोई नौकरी देने वाला ऑफिस हो, तभी इसका नाम शायद आजीविका भवन है। तो इतना लोग हिंदी समझते भी नहीं है, तो इसके हो जाए अगर दफ्तर यहाँ पर शिफ्ट कर दी जाए तो वो शायद ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। मार्केट तो फिलहाल नहीं चल रही है, आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा ये तो हम कह नहीं सकते। फिलहाल इस समय देखे जो इस वक्त जो स्थिति हमारी है, इसमें ये देखा जा रहा है कि मार्केट जो है चल नहीं रही है, और हमारे जो रोजगार है, जो हमने जो पहले कमा रखे थे, वही हम खा रहे हैं। अच्छा, ये जो विरोध तह भी जारी है, यहाँ आने का कर रहे हैं कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, या सही कर रहे हैं? अब उन्होंने यहाँ आने से पहले जहाँ आए थे उन्होंने यहाँ पूरा सर्च किया, ऊपर जो घूमे वो, क्योंकि वो भी इंसान है, अच्छा बुरा अपना समझ सकते हैं। कहीं पर जब जाते हैं तो पहले वहाँ का हिसाब किताब देखा जाता है कि वहाँ काम चलेगा नहीं चलेगा। वो आए, उन्होंने पूरा सर्च किया, ऊपर जो घूमे, देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, इसलिए वो यहाँ आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि रोजगार तो चलना चाहिए। रोजगार जहाँ चलेगा इंसान वहीं जाएगा। तो हम तो खैर आ गए हैं मार्केट जैसे जैसे हम बैठे हुए हैं, लेकिन वो जब यहाँ जो नहीं आ रहे हैं तो वो अपने लिए देख रहे हैं कि हमें कुछ फायदा हो। उनका फायदा कुछ नहीं होगा तो शायद वो यहाँ नहीं आएंगे, और उनका यहाँ आकर कुछ फायदा भी नहीं होने वाला है। किराया अभी तक तो हमने जो भी भरे वो जेब से ही भरे, समझ के लुटा रहे हैं। अच्छा, शिमला के मिडिल बाजार में खुल गया है हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी का नया भरोसेमंद शोरूम मोनू ज्वेलर्स।
30 वर्षों के विश्वास और अनुभव के साथ पाएं हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी का आकर्षक, आधुनिक और पारंपरिक कलेक्शन, बेहतरीन डिजाइन, शुद्धता की गारंटी और उचित मूल्य। यही है मोनू ज्वेलर्स की पहचान। आज ही पधारें शॉप नंबर 42 9th गली नंबर 5 शिव मंदिर के समीप, मिडिल बाजार, शिमला।